नमस्ते दोस्तों। फिल्म की शुरुआत में हमें एक इटालियन शिप दिखाया जाता है जो आर्कटिक ओशन में अपने 600 पैसेंजर और 500 क्रू मेंबर के साथ अपनी डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क के लिए जा रहा होता है और उस शिप का नाम एंटोनिया ग्राजा होता है। शाम का समय है और शिप पर एक फंक्शन चल रहा होता है। उस शिप पर एक सिंगर भी परफॉर्म कर रही होती है जिसका नाम फ्रांसिस्का होता है। उसी शिप पर हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि सोलो ट्रैवल कर रही होती है और शिप पर वो अकेली सिंगल चाइल्ड है। शिप का कैप्टन उस लड़की को अकेला देखता है और उसके साथ डांस करने लगता है। उसी वक्त हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लीवर को पुल डाउन करता है जिसके कारण एक स्टील वायर शिप के एक एंड से दूसरे एंड पर रोल अप होता है और वो लोग जो फंक्शन में थे वो उस स्टील वायर के रास्ते में होते हैं और जिसके कारण वो लोग बीच में से कट जाते हैं। दोस्तों, उस हादसे में सारे लोग मर जाते हैं सिवाय एक छोटी लड़की के, क्योंकि उसका कद छोटा होने के कारण वो स्टील वायर उसके ऊपर से निकल जाता है। अब यहाँ से फिल्म हमें प्रेजेंट डे में दिखाई जाती है जहाँ एक बोट में 6 लोगों का सैल्वेज क्रू दिखाया जाता है और इस बोट का कैप्टन मर्फी होता है। ये लोग आर्कटिक ओशन में एक पुरानी शिप को अपनी बोट में बांधकर रेस्क्यू कर रहे होते हैं। दरअसल इन लोगों का बिजनेस पुरानी डूबी हुई या डैमेज शिप को रेस्क्यू कर उसका सौदा करने का होता है। अगले सीन में हमें ये लोग एक बार में दिखाई देते हैं जहां ये लोग अपनी लास्ट डील का पैसा आपस में बांट रहे होते हैं। तभी उनके पास जैक फरीमन नाम का एक लड़का आता है और कहता है कि मैं आर्कटिक वेदर के लिए हवाई पेट्रोलिंग करता हूँ और मैं पिछले महीने मैकेंजी की खाड़ी की तरफ था तो मैंने वहाँ एक शिप देखी और वो उन लोगों से शिप को रेस्क्यू करने की कहता है और जैक 20% की हिस्सेदारी के साथ ये सौदा कर लेता है और वो भी उसके साथ इस रेस्क्यू मिशन में शामिल हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वे लोग अब अपनी बोट के साथ, जिसका नाम आर्कटिक वॉरियर होता है, मिशन के लिए जा रहे हैं और सेंटोस शिप को ऑपरेट कर रहा होता है। तभी सेंटोस रडार में देखता है कि कोई बड़ी चीज़ उसे विजिबल हो रही है और वो मर्फी को बुला लेता है। मर्फी देखता है कि रडार में तो कुछ नहीं है। तभी उनकी बोट एक बड़ी शिप से टकरा जाती है। दोस्तों, ये वही शिप होती है जिसके लिए ये लोग यहाँ आए हुए होते हैं। मर्फी उस शिप को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि इसकी मिसिंग रिपोर्ट 21 मई 1962 को दर्ज की गई थी पर ये कभी किसी को मिल नहीं पाई और 40 साल से लापता है। अब वे लोग इस शिप पर मुआयना करने के लिए जाते हैं। वे लोग शिप में घूम रहे होते हैं। तभी डॉज एक होल में लटक जाता है और एप्स उसे पकड़ लेती है। इस दौरान एप्स देखती है कि नीचे एक छोटी लड़की खड़ी हुई है और उसकी तरफ देख रही है और वो एकदम से गायब हो जाती है। डॉज को ऊपर खींच लिया जाता है पर एप्स लड़की वाली बात किसी को नहीं बताती और वे लोग आगे बढ़ते हैं। मर्फी को शिप के डिज़ाइन मिल जाते हैं। अब वे लोग वापस अपनी बोट पर आ जाते हैं। मर्फी कहता है कि उस शिप को गायब होने के 2 महीने बाद आखिरी बार कुछ मछुआरों द्वारा देखा गया था और ताज्जुब की बात यह है कि उनको इस शिप में कोई नहीं मिलता है, ना कोई क्रू मेंबर, ना ही कोई पैसेंजर। अगले सीन में एप्स जैक को उस लड़की के बारे में बताती है पर जैक उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है ये थकान के कारण हो सकता है। अब अगले दिन एप्स अपने 2 साथियों के साथ डाइव करके पता लगाती है कि शिप में एक बड़ा छेद है जिससे उसके फर्स्ट कंपार्टमेंट में पानी भर रहा है और इस कारण शिप धीरे धीरे डूब रही है। दरअसल वो छेद किसी आइलैंड के पत्थरों के टकराने के कारण हो जाता है। अब वे लोग प्लान बनाते हैं कि अब हमें सबसे पहले शिप के पानी को पंप द्वारा बाहर ट्रांसफ़र करना होगा, फिर हम उस छेद को बेल्ट द्वारा बंद कर देंगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वे लोग सारे ज़रूरी इक्विपमेंट लेकर शिप में आ गए हैं। डॉज और मंडर को छेद वाले हिस्से पर काम करने को कहा जाता है और बाकी के लोग शिप के अलग अलग हिस्से में घूमने लगते हैं।
एप्स एक अंडर रूफ स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। वहां नीचे उतरकर देखती है, वहां फ्लोर पर बुलेट्स कवर पड़े हुए हैं। इसका मतलब वहां पर फायरिंग हुई होती है। अब एप्स स्विमिंग पूल से बाहर आ ही रही होती है, तभी उसे वहां वो छोटी लड़की फिर से दिखती है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तभी वहां जैक भी आ जाता है और एप्स जैक से कहती है, मुझे वो लड़की फिर दिखी थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं मर्फी को कैप्टन रूम मिल जाता है। वहाँ उसे एक विस्की की बोतल दिखती है जो 40 साल पुरानी नहीं लगती। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एप्स और जैक एक लॉन्ड्री रूम के पास पहुँच जाते हैं और उसे खोलते ही पानी में डूबी हुई कई सारी लाशें बाहर आ जाती हैं। एप्स कहती है ये लाशें लगभग 1 महीने पुरानी हैं। अब जैक और एप्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बॉक्स के पास कुछ हलचल हो रही है और जैसे ही वह उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स में कुछ चूहे निकलते हैं और देखते हैं कि वह बॉक्स सोने की ईंटों से भरा हुआ है। अब सारे लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ मर्फी ये कहता है कि अंडर वाटर मरीन लॉ के हिसाब से जिसे पानी के अंदर जो चीज़ मिलती है वो उसी की हो जाती है और कहता है हम शिप को छोड़कर सोने को लेके जाएंगे और सब लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं। अब वे लोग सोना बोट में रखने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रियर और सैंटोस बोट स्टार्ट करने के लिए बोट में जाते हैं। सैंटोस जो कि बोट इंजन के पास में है, वहाँ रखा प्रोपेन कैन का नोजल अपने आप खुल जाता है और ग्रियर जैसे ही इंजन स्टार्ट करता है वहाँ बड़ा धमाका हो जाता है जिससे सैंटोस चलकर मर जाता है और ग्रियर किसी तरह बच जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उनकी बोट अब पानी में डूब चुकी है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एप्स पैसेंजर डायरेक्टरी में उस लड़की के बारे में पता करती है और उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम कैटी हार्वर्ड है और वो सोलो ट्रेवल कर रही थी। अब एप्स कैटी का नाम लेकर उसे शिप में ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते कैटी के रूम के पास पहुंच जाती है। रूम में रस्सी से लटकी हुई कैटी की सड़ी हुई लाश मिलती है जिसके गले में एक लॉकेट होता है जो कि कैटी का होता है। उस लॉकेट के अंदर कैटी के पेरेंट्स की फ़ोटो होती है। तभी वहाँ कैटी आ जाती है और कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास न्यूयॉर्क जा रही थी। अब यहाँ से अगला सीन ग्रियर के पास पहुँच जाता है जहाँ ग्रियर एक सेरेमनी हॉल में है और देखते ही देखते वो सेरेमनी हॉल फिर से वैसा हो जाता है जैसा 40 साल पहले था। वहाँ लोगों की भीड़ भी दिखने लगती है और वहाँ सिंगर फ्रांसिस्का भी होती है। अब सीन मर्फी के पास पहुँचता है जो कि कैप्टन रूम में बैठा है। तभी वहाँ कैप्टन का भूत आ जाता है और मर्फी को बताता है कि लॉरलिन नामक डूबते हुए जहाज से वो सोना एंटोनिया ग्राजा में लादा गया था। लॉरलिन जहाज में कोई नहीं बचा था सिवाय एक के और उसका फोटो कैप्टन मर्फी को दे देता है जिसे देखकर मर्फी शॉक्ड हो जाता है। अब फिल्म का सीन ग्रियर के पास पहुंचता है जहां फ्रांसिस्का ग्रियर को अपनी खूबसूरती से सेड्यूस कर कहीं ले जा रही है और एक गहरे गड्ढे में उसे गिरा देती है जिसमें फैंस यानी कांटों वाली जाली पड़ी हुई है जिसमें गिरकर ग्रियर मर जाता है। अब सीन कैटी और एप्स के पास पहुंचता है जहां कैटी बताती है कि किसी ने उसको और सैकड़ों आत्माओं को शिप में कैद करके रखा हुआ है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्फी भागता हुआ एप्स के पास जा रहा है लेकिन रास्ते में सैंटोस का भूत आ जाता है जो कि आग में जलकर मर चुका था और वो मर्फी से कहता है कि मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। तभी वहाँ पर एप्स आ जाती है पर मर्फी को एप्स की जगह सैंटोस का भूत दिखाई देता है और एप्स के हाथ की टॉर्च एक चाकू दिखाई देती है। अब मर्फी अपने बचाव के लिए एप्स पर हमला कर देता है। तभी वहाँ जैक भी आ जाता है और किसी चीज़ से मर्फी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब वे लोग मर्फी को एक एक्वेरियम के अंदर बंद कर देते हैं और प्लान के मुताबिक शिप को ठीक करने के लिए लग जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कैटी
एप्स के पास आती है और कहती है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और एप्स का हाथ पकड़ लेती है। अब एप्स देखती है कि कैसे सोने के लिए लोगों ने एक दूसरे को बेरहमी से मार डाला, और उसे ये भी पता चलता है कि इस खूनी खेल के पीछे कौन होता है। दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि जैक फेरीमैन होता है, जो कि उस फोटो में देखकर मर्फी भी जान चुका था। अब एप्स मर्फी के पास जाती है और देखती है कि जैक ने उस एक्वेरियम में जहाँ मर्फी बंद था उसमें पानी छोड़कर मर्फी को भी मार दिया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मंडर, जो कि बिल्डिंग का काम कर रहा है, एक ट्रेसर द्वारा खींचकर उसे भी मार दिया जाता है और जैक डॉज को भी मार देता है। अब सीन एप्स और कैटी के पास पहुंचता है, जहां कैटी उसे बताती है कि जैक ऐसे ही लोगों को यहाँ लाकर बलि देता है और उनकी भी आत्माएं यहाँ कैद हो जाती हैं। कैटी कहती है कि इस शिप को डुबाकर ही उसे रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एप्स शिप में एक्सप्लोसिव लगा देती है, और जैसे ही ट्रिगर दबा रही होती है तभी वहाँ जैक आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर जैसे तैसे एप्स ट्रिगर दबा देती है और शिप ब्लास्ट हो जाती है। अब एप्स भी बचकर शिप से बाहर आ जाती है और देखती है कि शिप डूब रहा है और सैकड़ों आत्माएं जो उसमें कैद थीं रिलीज हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि एप्स किसी बक्से के सहारे पानी में तैर रही है और एक शिप द्वारा उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एप्स को मेडिकल टीम ले जा रही है। तभी वो देखती है कि सोने को एक शिप में लादा जा रहा है और उसके पीछे जैक फेरीमैन भी जा रहा है, और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का एक्सपीरियंस और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।